ना कोई सैनिक वो बॉर्डर के उस पार चले जाए तो उसको हम वापस क्यों नहीं ला पाते? इसमें ना एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बीच में आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का तो बहुत लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा है। अब उसमें वो बहुत बातें हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकवादी है, इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया, स्पाई है वगैरह, अब वो वैसी बातें कह रहा है। फिर इसमें अमेरिका बीच में डेफिनेटली वो बिग ब्रदर है, वो हर एक चीज में डोमिनेट तो करना ही है अमेरिका को, तो वो अपना कुछ बीच में टांग अड़ाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम डिसोन भी कर देते हैं, जैसे जो 71 वॉर के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। कुछ ऐसे मिशंस भी होते हैं जिसमें उनको हम सीक्रेटली भेजते हैं और फिर अगर पकड़े गए तो उन्हें पहले ही बता देते हैं कि भाई हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आपको जाना है जाओ या देख लो भाई क्या है। उनको वापस बुलाना इतना आसान नहीं है। इसमें इंटरनेशनल लॉज विल कम इनटू प्ले, पाकिस्तान लॉज विल कम इनटू प्ले, इंडियन लॉज विल कम इनटू प्ले। तो अमेरिका ले आता है कहीं से भी घुस जाते हैं उसके लोग इलीगली लीगली, तो भी वो सबको उठा ले आते हैं। बड़ा भाई है, बिग ब्रदर है। अमेरिका शायद काफी कुछ कर लेता होगा जो इंडिया नहीं कर पाता है। सी एक्चुअली इंडिया में ना क्या है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स आर नॉट एम्पावर्ड टू द एक्सटेंट दैट दे शुड बी। अनफॉर्चुनेटली सरकार ऐसा देखती है कि इन पे हमारा खर्चा हो रहा है। लेट अस से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, दे विल शो स्टैटिस्टिक्स कि हमारा कितना करोड़ों हजारों करोड़ का हमने टर्नओवर किया। आर्मी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो दैट। हम क्या दिखाएंगे कि हमारे कितने कैजुअल्टी हुए हैं, वो नेगेटिव डेटा है। जैसे ये जो बीमारी से मर रहे हैं, जो डिसेबिलिटी से मर रहे हैं, तो हम क्या आंकड़े दिखा देंगे? आई थिंक दैट द गवर्नमेंट टेक्स द आर्म्ड फोर्सेस एज अ बर्डन। अगर आप देखें 1947 से आर्म्ड फोर्सेस की जो कंपैरेटिव रिलेटिव वैल्यू है वो कम होती जा रही है। उस टाइम पे जो चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स स्टाफ होते थे तीनों, दे यूज्ड टू कम ऑन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रैंक 2 ऑफ द नेशन। अभी 14th रैंक पे आते हैं। आज की तारीख में क्या पावर है हमारे पास आर्म फोर्सेस के पास? देयर इज नो पावर। लेट अस से कर्नल रैंक ऑफिसर है, 14 साल के बाद जो कर्नल बन रहा है, अगर एक मीटिंग होनी है कर्नल की और एक 7 साल की सर्विस वाला आईपीएस ऑफिसर है, तो आइडियली वो आईपीएस ऑफिसर को आना चाहिए कर्नल के पास मिलने के लिए। कर्नल साहब को नहीं जाना चाहिए उसके पास, क्योंकि ओहदे में कर्नल साहब उससे बड़े हैं, लेकिन वो कर्नल उसके पास जाते हैं, विच इज रॉन्ग। लेकिन सोशली एंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन दैट आईपीएस ऑफिसर इज मच मोर एम्पावर्ड। आर्मी ऑफिसर्स की जो भी पावर्स हैं वो विद इन आर्मी है, उनकी सिविलियंस के ऊपर कोई पावर नहीं है। सिविलियंस से उनको सम्मान मिल जाएगा लेकिन पावर नहीं है।